राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मोक के कहर को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार आज गुरुवार यानी 11 नवंबर 2021 से एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत करेगी। दिल्ली सरकार का यह कैंपेन आगामी एक महीने तक यानी 1 दिसंबर 2021 तक चलेगा। सरकार के इस कैंपेन के दौरान खुली जगहों पर किसी भी प्रकार का कचरा जलाने की पूरी मनाही होगी। इसके लिए सरकार की ओर से तकरीबन 10 विभागों की 550 टीमों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रदूषण चरम पर है। वहीं जनपद में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी के तहत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से CISF रोड क्षतिग्रस्त होने के चलते धूल उड़ने और पानी का छिड़काव नहीं करने पर निर्माण एजेंसी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कूड़ा भंडारण और कूड़े में आग लगाने पर भी 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। भारत के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करना अमीर देशों का एक दायित्व, जिम्मेदारी, कर्तव्य और एक प्रतिज्ञा है तथा उन्हें सालाना 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का अधूरा वादा पूरा करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को छठ पर्व में पूजा के व्रतियों के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ईस्ट किदवई नगर पहुंचकर छठ व्रतियों के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की और ईश्वर से लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। उनके साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और विधायक राघव चड्ढा भी शामिल हुए। देश की राजधानी नई दिल्ली में यमुना नदी की स्थिति दयनीय हो गई है। नदी के जहरीले पानी की वजह से झाग आ गए हैं। ऐसे में झाग से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने कर्मचारियों को लगवाकर पानी का छिड़काव करवा रही है ताकि पानी के छिड़काव से झाग खत्म हो जाए और झाग घाट किनारे न आ पाए। बता दें कि औद्योगिक प्रदूषकों के कारण यमुना दूषित हो गई है और यमुना में स्नान करने से भी डॉक्टरों ने लोगों को चेताया है। हरियाणा सरकार की नई योजना प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत हरियाणा सरकार ने 75 साल से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। पेंशन पाने के लिए किसानों को पेड़ों की देखभाल करनी होगी। इन पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 25,000 रुपए पेंशन देने की योजना बनाई गई है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को तेज हवाएं चलने से प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आई थी, मगर गुरुवार को एक बार फिर से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 402 पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली में नवंबर के अंत तक शीतलहर शुरू हो जाएगी, जिसके कारण ठंड में बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 प्लांट अ डे के संकल्प में प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। आज CM शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में सामाजिक संस्था सकारात्मक सोच के सदस्यों के साथ करंज और गुलर का पौधा रोपा और कहा, सबके सहयोग से ही यह धरा हरी भरी और समृद्ध होगी, इसमें योगदान दीजिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,091 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 13,878 लोग ठीक हुए और अब कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,38,925 हो गई है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1,38,556 है। वही रिकवरी रेट 98.25% है, जो कि मार्च 2020 से सबसे ज्यादा है। झारखंड के कई जिलों में 14-15 नवंबर को बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि कई जगहों पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो वहीं 16 नवंबर से राज्य में ठंड भी बढ़ जाएगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।